अयोध्या का राम मंदिर जितना भव्य और सुंदर है, उसकी हर एक छवि मनमोहक है, उसकी हर एक छटा दिल जीतने वाली है। लेकिन उस मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। उस गर्भगृह में लगभग 30 से ज़्यादा मूर्तियां जयपुर के प्रशांत पांडे जी ने बनाई हैं। प्रशांत पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2024-2025 ये लगभग दोनों सालों में तमाम उन्होंने लंबे चौड़ा काम किया है। तमाम मूर्तियां जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी, तमाम नेताओं ने देखी, और उसके बाद वो जब मूर्तियां जब अंदर मौजूद हैं तब एक सजीव चित्रण के तौर पर प्रस्तुत होती है। प्रशांत पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपने 30 से ज़्यादा मूर्तियां गर्भगृह में लगाई हैं। कौन कौन सी वो मूर्तियां हैं और उसकी खासियत क्या है, ज़रा हमें बताइए। आप सभी को जय श्री राम। हमने प्रभु सेवा में, हम तो क्या हैं, हमें अगर जो मौका सौभाग्य मिला तो हमने प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए सबसे पहले हमने जो 3 मूर्तिकार में थे उनमें से हम एक, जो मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण पांडे, तो हमने रामलला बनाए जो वाइट स्टोन के हैं। और फिर हमने, आप जब स्टेप्स में वहाँ चढ़ेंगे, जब एंटर होंगे मंदिर में, तो 2 हाथी जो हैं गज द्वार, 2 शेर हैं जो सिंह द्वार, और गरुड़ द्वार और हनुमान द्वार। जब आप एंटर होंगे स्टेप्स में तो वो आपको 6-6 फीट के वो दिखेंगे, सैंडस्टोन के। फिर आप जब एंटर होंगे, तो जब मंदिर में एंटर होंगे तो ऊपर देखेंगे तो गणेश जी, जो अपने यहाँ गणेश पोल बोलते हैं जिनको, तो वहाँ गणेश जी सुशोभित है एंट्रेंस पे। फिर आप जब अंदर जाएंगे गर्भगृह में, जब रामलला के दर्शन करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट में आपको हनुमान जी और गणेश जी कोली गोख में मिलेंगे। 33-33 इंच के साइज़ है उनका। और लेफ्ट एंड राइट में जय विजय की प्रतिमाएं हैं पैनल में, वो लगी हुई हैं। फिर आप जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की बात करें हम परकोटा लेते हैं। तो परकोटा में आप जैसे मंदिर में एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में गणेश जी, फिर हनुमान जी, सूर्य भगवान, राइट साइड में फिर आपके माँ भगवती दुर्गा माँ और अन्नपूर्णा माँ। ये हमने बनाए परकोटा में, जब आप दर्शन करेंगे परकोटा के। और जो राम जी के जीवन से लेके उनका जो सप्तऋषि, जो सप्त मंडप वहाँ बनाया हुआ है, सप्तऋषि, उसमें ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, माता अहिल्या, सबरी माता और निषाद राज, ये सब मूर्तियाँ पांडे मूर्ति भंडार ने बनाए। फिर आप जैसे ही ऊपर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर में तो आपको राम दरबार के दर्शन होंगे, राम परिवार के दर्शन होंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको राम सीता एक शिला में मिलेंगी, और आगे दास भाव में बैठे हुए दास हनुमान हैं। सीता जी की तरफ भरत जी हाथ में फ्लावर लिए हुए हैं, जो फूल अर्पण कर रहे हैं, वो भी दास रूप में हैं। पीछे राम जी के पीछे जो खड़े हैं चंवर लिए हुए, वो लक्ष्मण जी हैं, और सीता जी के पीछे शत्रुघ्न जी चंवर लिए हुए खड़े हुए। तो राम दरबार अपने आप में देखते हुए बनता है। और इन्हीं के साथ जैसे परकोटा में उत्सव मूर्तियाँ, वो सब हमने ही बना के दी हुई हैं। तो टोटल लगभग 30 से ज़्यादा मूर्तियां जी आपने बनाई हैं। जी। जो खासियत क्या है? देखिए, ये सभी कुछ जो स्टेप्स पे है वो तो सैंडस्टोन की है। जो बाकी श्वेत जो बनी है अपने यहाँ के संगमरमर की बनी हुई है। अब सबसे एक खूबसूरत बात जो वहाँ आई है ना, जो सीताराम जी का हमको सेवा का मौका मिला, और वो स्टोन जब निकला तो बहुत सुंदर था। लेकिन आपको अंदर नहीं पता होता कि स्टोन के अंदर क्या आएगा। लेकिन जब आप उसके दर्शन करेंगे, क्योंकि राम जी उल्टा हाथ उठाए हुए शौर्य रूप में धनुष हाथ में लिए हुए हैं, जो उनका दायां हाथ है वो आशीर्वाद रूप में है, सीता माता आशीर्वाद लिए हुए हैं, और एक हाथ में उनके पुष्प है, सिंहासन पे विराजित हैं। और वो जो शिला आई है, मैं क्या बताऊं आपको, प्रभु की क्या लीला है। जब उनको गढ़ रहे थे, जब वो कंप्लीट हुए, तो राम जी का जो मुख और विग्रह है वो नील मेघ वर्ण में आया हुआ है अपने आप में। और जो सीता जी का जो स्टोन है साइड का, मतलब स्टोन तो एक ही है, बट सीता जी का जो पार्ट है वो गौर वर्ण में आया है। तो ये हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, पांडे मूर्ति भंडार के इतिहास के लिए विलक्षण की बात है कि प्रभु ने हमें जो चुना और जो ये शिला दी है, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन समर्थ हो गया, या उनके चरणों के नाखून के बराबर हमें कुछ फल मिला। कहते हैं कि गर्भगृह के अंदर जब जाएं तो अपने आप में रामायण या रामचरितमानस का पूरा श्लोक ही अपने आप में समझ में आ जाता है सब कुछ। आपने जो मूर्तियां लगाई हैं उसमें क्या लगता है, क्या संदेश है,
वो कैसी कहानी बयां करती हैं सारी? देखिए, आप जब राम मंदिर में एंटर होते हैं ना, तो वहाँ की अपनी एक सेल्फ जन्मभूमि की वाइब्स है, उसका पूरा इतिहास है। जब इतने सालों से, इतने कई सौ सालों से संघर्ष किया है सनातनियों ने, अपना जीवन, अपना, दे हैव गिवन देयर सोल एंड एवरीथिंग, वो वहाँ की मिट्टी में जो खून है और वहाँ पे जो अवशेष मिले हुए हैं, तो वहाँ अपने आप में बना बना एनर्जी प्राप्त होती है आप जब जाते हैं। लेकिन वहाँ जब हम यहाँ गढ़ रहे थे, लेकिन जब वहाँ वो प्रतिष्ठित हो गए, तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नहीं समझ पा रहा था कि जो हमने बनाए, क्या ये वही ठाकुर जी हैं, या जब मैं उनको दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हे प्रभु, मुझे आप देख रहे हैं। तो हमारा जो रोल होता है, हम ये सोचते हैं कि कोई भी भक्त जब जाए कि उनके हृदय में बसे हुए राम कैसे हैं, उनके हृदय में बसे हुए जो अगर निषाद राज के पास भी जा रहे हैं तो उनके उनके कैसे हैं केवट, तो वो जो भाव प्रकट होते हैं। अब जब दर्शनार्थी का जो कनेक्शन प्रभु को देख के या संतों को देख के या सभी देव प्रतिमाओं को, आप सूर्य भगवान के पास जाएं, माता अन्नपूर्णा के पास जाएं, तो आपको ये अनुभूति होती है कि हाँ, मेरे ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं और जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है, और मैं यहाँ आया, मेरा सफल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उन मूर्तियों को देखा जो आपने लगाई? जी बिल्कुल, उन्होंने एक एक मूर्ति के मतलब वहाँ दंडवत दिए हैं, और मतलब विशेष उन्होंने, जैसे ऋषि वशिष्ठ जिन्होंने उनको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया राम जी को, ऋषि वाल्मीकि जहाँ सीता जी रहीं और वहाँ लवकुश का जन्म हुआ, सीता माता रहीं, तो ये केवट जो अपने, जो निषाद राज ने उनका मित्रता किस प्रकार निभाई, शबरी माँ जो झूठे भेर चक के ये देख रही है कि मैं मीठी हूँ, और अपना जीवन पूरा लगा दिया कि मेरे राम प्रभु आएंगे, मैं उनकी प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन दे दूँ। माता अहिल्या जिनके चरण छू के उनका उद्धार किया शिला। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए एज एन नई जनरेशन, नई पीढ़ियों को ये इन्वॉल्वमेंट आना ये बहुत आवश्यक था कि हम, हमारे जो गुरुकुलम सिस्टम है, आश्रम व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे पास तो सब कुछ है हमारे लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हमारे पुराने पतंजलि समय या अपने गुरुकुलम समय का अगर हम लेते, आश्रम व्यवस्थाएं लेते, तो हम तो पूर्ण संपूर्ण हैं। हमें वेस्टर्नर्स की तरफ कोई होने की आवश्यकता नहीं। पूरे काम का ऑर्डर आपको कैसे मिला? ये मतलब कुछ कहानी इसके बारे में बताइए कि किससे आपका संपर्क हुआ, कितने दिन का टास्क मिला आपको? देखिए, ये मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण पांडे, उनके मन में आया कि मैं दिवाली बनाने अयोध्या जाता हूँ, तो दिवाली बनाने वो अयोध्या गए और वहाँ उनसे वहाँ मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनका यहाँ आके सर्वे करना। पूरे हिंदुस्तान में जब उन्होंने सबसे पहले देखा, कर्नाटका से 2 मूर्तिकार और जयपुर से, राजस्थान से सत्यनारायण पांडे, पांडे मूर्ति भंडार को चुना गया जब रामलला बनाने के लिए। जब सेकंड फेज़ आया, बस रामलला बनाने के साथ साथ जो फर्स्ट फेज़ में, जो 2024 की प्रतिष्ठा में जो हमने स्टेप्स की मूर्तियाँ बताई आपको, जो हमने गणेश पोल के गणेश जी बताए आपको, जय विजय बताए, नीचे कोली में गणेश जी, हनुमान जी बताए, जो आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हुए हैं, गणेश जी भी आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके बाद जब सेकंड फेज़ आया तो भी उन्होंने अपना सर्वे किया, पूरी टीम आई, ट्रस्ट के लोग आए, उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि हमको राम दरबार या परकोटे की मूर्तियाँ और सप्तऋषि की मूर्तियाँ हमको पांडे मूर्ति भंडार में बनवानी है। तो हम तो बने ही इसलिए कि हम विशिष्ट गर्भगृह की मूर्तियाँ बनाएं। मैं आपको ये बता दूं यहाँ से, हम स्कॉन की वृंदावन से लेके अभी जो मायापुर का जो मंदिर बन रहा है, उसमें भी मेरे दादाजी के हाथ की मूर्ति है, और उसका जो रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी हम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान कराची की मूर्ति बना चुके हैं, हम पाकिस्तान हैदराबाद की मूर्ति बना रहे हैं। ये आपके पीछे जो राधा कृष्ण हैं वो हम केरुतु धाम बांग्लादेश के लिए बनाए, पर गृह युद्ध के कारण वो जा नहीं पा रहे। ऐसे इटली के लिए, पूरे देश विदेश, अमेरिका के लिए, तो चाहे स्वामीनारायण मंदिर हो, चाहे स्कॉन मंदिर हो, चाहे बिरला मंदिर हो, चाहे घरों में ले लें, तो हम अच्छे अच्छे
घरों की भी मूर्तियाँ, चाहे क्योंकि सब व्यक्तिगत अपने घर के, जैसे किसी को अपने कुल देवता, कुल देवी, किसी के भगवान विशिष्ट चाहिए होते हैं तो वो हमसे बनवाते हैं। हमारा ध्येय यही रहता है कि हर सनातनी के घर में, हर सनातन अपने सनातन धर्म में जो भी वो अपने प्रभु को चाहते हैं, हम उनको कितना खूबसूरत बना सकें। जब वो उनको देखें तो उनके हृदय से आंसू आए। आँख से आंसू आना तो बहुत अलग है, लेकिन जब हृदय की तृप्ति हो जाती है तो ऐसा लगता है मेरे ठाकुर जी के चरणों में मुझे जगह मिल गई। तो पांडे मूर्ति भंडार का रोल वहीं आता है कि हम कैसे ऐसी मूर्तियाँ बनाएं, जब आप उसका दर्शन करें तो सरकार के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, कितने दिन का टास्क दिया था कि भाई एटलीस्ट इस दिन में, और किससे संवाद हो रहा था आपका? देखिए, श्री निपेंद्र मिश्रा जी से हमारी बातचीत, चंपत राय जी से बातचीत हो रही थी। तो हमको 8 से 9 महीने लगे जो राम दरबार और परकोटा और सप्तऋषि की जो हमने मूर्ति बनाई करीब, तो इसमें हमने पूरी हमारी टीम और हमने उसको बनाया। नरेंद्र मिश्रा जी ने कोई खाका ऐसा दिया होगा कि भाई गर्भगृह में हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आएंगे, योगी जी आएंगे, या देश ब्रह्मांड के सारे लोग आएंगे, तो उसमें कम से कम एक मैसेज जाए, वो क्या था जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे? देखिए जी, क्या होता है कि ये एक रूप में है उसका पूरा, जैसे सोमपुरा जी आर्किटेक्ट हैं, वासुदेव साहब जो अपने उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हैं, क्योंकि वहाँ पैनल्स भी लगे हैं, सब चीज़ लगी है, तो उन्होंने क्लेरिफाई करके, तो सोमपुरा जी, वासुदेव कामत जी और फिर निपेंद्र मिश्रा जी, चंपत राय जी, हम लोग अपना इनपुट देखे कि हम कैसे बेस्टेस्ट बना सकें। तो एज एन चित्रकार उन्होंने किया, चित्र बनाए। एज एन स्कल्प्टर जो मूर्तिकार है, हमारा भाव ये रहा कि क्योंकि दर्शन जब करे तो कैसे भाव उत्पन्न हो, तो वो हमारा काम होता है, वो हमारी एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि ये काम मेरा रामेश्वर लाल जी पांडे जी के द्वारा शुरू किया हुआ है, मेरे दादाजी के द्वारा, फिर हमारे पिताजी सत्यनारायण पांडे, मेरे चाचा जी पुष्पेंद्र पांडे, अब हम, हमारी जनरेशन जो है वो हम सब लगे हुए हैं इसमें। सप्तऋषियों की क्या कहानी है मूर्ति में जो आपने बनाई? सप्तऋषियों में ऐसा होता है, ये कैरेक्टर बेस्ड है। अब जैसे ऋषि वाल्मीकि है, तो उनका प्रसंग में वो रामायण लिख रहे हैं, आप जाएंगे वो देखेंगे तो वो रामायण लिख रहे हैं, और वहाँ उनका इंक पॉट भी रखा हुआ है, उनके हाथ में जो कलम है जिससे वो लिख रहे हैं। अब आप जैसे आप ऋषि वशिष्ठ की बात करें तो वो राज गुरु हैं, तो वो मान लीजिए वो मोती की भी पहन रहे हैं तो ज्वेलरी की भी पहन रहे हैं, है ना, क्योंकि वो राजगुरु हैं। तो ये आपकी मूर्ति की बनावट में इंडिकेट है? बिल्कुल इंडिकेट है। आप जब दर्शन करेंगे तो आप उनका फील करेंगे। फिर आप सबरी माँ के जाएंगे तो उनका जो कैरेक्टर है कि माँ कैसे इंतज़ार कर रही हैं, बेर को हाथ में लिए हुए, केवट कैसे दृढ़ में खड़े हैं अपने रूप में कि मैं खड़ा हूँ प्रभु आपकी सेवा में, आप पधारिए। तो वो भाव आपको दिखेगा माता अहिल्या शिला में से निकलते हुए। राम दरबार, अब आप राम दरबार देखें तो राम दरबार को जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनको देखते ही रहें, उनको निहारते रहें कि प्रभु जो उनका शौर्य अपने आप में देखते ही बन रहा है कि कैसे करुणा में दास रूप में हनुमान जी, भरत जी बैठे हैं। और क्योंकि ये अभी रण जीत के आए हैं, ये लंका का उद्धार करके आ रहे हैं, तो जब राम लला से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए हैं और पूरा 14 वर्ष का वनवास काट के आ रहे हैं और पूरा संघर्ष करके आ रहे हैं और हमको मर्यादा सिखा रहे हैं, तो इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता। एक आखिरी सवाल, ये 30 मूर्तियों में आपने रेड स्टोन और ये मकराना मार्बल को ही क्यों चुना? क्या वहाँ से डिमांड थी या आपने अपना प्रस्ताव रखा? देखिए, जो आइकनोग्राफी के जो स्टैचूज़ हैं वो सेम स्टोन के ही होने थे, तो उसमें दो जो गज द्वार, सिंह द्वार और हनुमान और गरुड़ द्वार हैं, जो 6 मूर्तियाँ जो स्टेप्स में, वो उसी आइकनोग्राफी का पार्ट है। लेकिन जैसे ही आप गणेश पोल में जाएंगे तो वो संगमरमर के वाइट की हैं, बाकी सारी मूर्तियाँ संगमरमर वाइट में बनी हुई हैं। योगी जी की तरफ से सराहा गया? बिल्कुल, जब प्रतिष्ठा हुई थी 5 जून को, और क्या संजोग था, और अभी इसमें भी क्या संजोग था कि उस दिन तो उनका योगी जी का जन्मदिन था और अभी ये विवाह पंचमी थी जो सीताराम जी के, बिल्कुल हम वहीं थे। तो हमने बड़ा ध्वजा और उनका आनंद लिया। जब पताका लहराया तो आँख में ऐसे आया कि वाह, पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो आत्मा गदगद हो गई। प्रभु ने जो हमें चुना,
हम तो वो गिलहरी रूप में समान है कि हम अगर एक कंकर भी वहाँ लगा पाए या हम कुछ सेवा कर पाए तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो सारी मूर्तियाँ गर्भगृह की प्रशांत पांडे जी के द्वारा बनाई गई हैं और बड़ी बात यह है कि जो इतना भव्य मंदिर बना है, तो इस मंदिर में जब आप जाएंगे और इन मूर्तियों को देखेंगे तो आपको श्री राम के पूरे जीवन चरित्र का चित्रण, जो पूरी कहानी है, वो आपकी इस मूर्तियों में इस पूरा एक संदेश के तौर पर देखने को मिलेगा। और यही कला है और इस कला की ही पहचान ही पूरे राष्ट्र में की जाती है और इसीलिए प्रशांत पांडे को चुना भी गया और बाकायदा उन्होंने मूर्तियाँ लगाई भी। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।